हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सरनम इंफ्रा की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8.3 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कंपनी की आरओसी है 0.8% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.54%। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, सितंबर 2022 की क्वार्टर की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने लिटरली ज़ीरो इनकम जनरेट किया है। मतलब कंपनी में इनकम हुई नहीं, ज़ीरो है कंपनी की इनकम इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में भी कंपनी की जो इनकम थी वो ज़ीरो ही थी। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ के आसपास की इनकम जनरेट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ के आसपास की लॉस जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.35 लैक्स की लॉस जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 में 3.12 लैक्स की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉफिट तो यहाँ पे नहीं है लेकिन हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो वैल्यूज़ है वो सितंबर 2022 की क्वार्टर में एंड जून 2022 की क्वार्टर में नेगेटिव में थी। एंड अगर देखा जाए सितंबर 2021 में तो वो 0.01 थी सिर्फ और सिर्फ। एंड ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे आप लोगों को एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड इवन अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स थी, जो रेवेन्यू थी या तो फिर इनकम थी वो ज़ीरो थी। कोई इनकम हुआ ही नहीं पिछले 3 महीनों में। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रिजर्व है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई है। एंड उसके साथ साथ कंपनी ने अपनी डेट को भी इंक्रीज़ किया है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीज़ के आसपास की डेट है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बकवास है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 2 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर ज़ीरो हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गैस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 0%, सबके सब होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो ऐसे स्टॉक बहुत ही आसान हो जाता है मैनिपुलेट करना बड़े ऑपरेटर्स के लिए। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की इनकम रेवेन्यू ज़ीरो है, कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड कंपनी की 100% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसे स्टॉक में आप लोग स्विंग ट्रेड लो, शॉर्ट टर्म ट्रेड लो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। देखो, अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर तो फिर भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि मैक्सिमम जो होल्डिंग, मैक्सिमम तो खैर छोड़ दो, 100% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो कोई भी ऑपर
ऑपरेटर आराम से स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है एंड छोटे मोटे रिटेलर्स को ट्रैप कर सकता है। तो इसीलिए सिंपली रिटेलर्स तो है ही है, यहाँ पे सबके सब रिटेलर्स है। अगर आप लोग ऑपरेटर्स होते तो मेरे वीडियो नहीं देखते। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बन सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, शरणम इंफ्रा सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ सालों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जो भी लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे थे, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, सिंपली इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक होने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री करना। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले कुछ सालों से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है और भी आगे 2-3 साल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में ट्रैप्ड हो जाओ, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। बाकी तो शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेड तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग ट्रैप्ड हो जाओ एंड सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही हो आप लोगों का। उससे अच्छा कोई और स्टॉक में इन्वेस्ट करो। जब ये कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई तोड़ेगी उसके बाद आप लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।